मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। संगोष्ठी का आयोजन किया गया शिव विहार दिल्ली के अंदर और आज मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे थे और हमने इससे पहले खबर दिखा भी चुके हैं। बाद में थोड़ा जानना चाहूँगा सबसे पहले जय भगवान सेन से, शिव विहार के अंदर आपने ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया है, संगोष्ठी का आयोजन, संगोष्ठी का संबंध किस संबंध से जोड़ना चाह रहे हैं आप इस प्रोग्राम को करके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, पूरी टीम को। पहले मैं नहीं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद कर पाया था जी जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी और उसमें मैं भूल गया हूं। तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं पत्रकार बंधुओं का और मीडिया कर्मियों का। और जैसे आपने कहा है कि संगोष्ठी, तो ये जो संगोष्ठी थी ये हमारी शोषित पीड़ित और सेन सलमानी समाज की एक संगोष्ठी थी। आपस में विचारधाराओं को आदान प्रदान करना, हम एक दूसरे की बात को समझें। माननीय मंत्री जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं उन कुरीतियों को आप देख रहे हैं। मैं बहुत पूरा उत्तर प्रदेश घूम रहा हूँ, हर ज़िले में जा कर देख रहा हूँ लोगों को। हमारे समाज के साथ दुराचार, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और हम लोग, हमारे समाज के लोग जब थाने में जाते हैं या किसी नेता या मंत्री के पास जाते हैं तो उनकी कोई शिकायत सुनी नहीं जाती है। ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अक्सर सेन सलमानी समाज के प्रोग्राम कवर करता हूं और मेरे दर्शक जानते भी होंगे, मैं दिखाता रहता हूं कि या तो मिलेगा आपको ईद मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, सेन सलमानी सम्मेलन, सलमानी सम्मेलन, सेन समाज सम्मेलन, पर ये जो संगोष्ठी का जो शब्द, ये बड़ा हैवी शब्द आज पहली बार सामने आया और इस पर बात करने को ज़्यादा दिल कर रहा है। मैं सबसे पहले थोड़ी बात कर चुका हूँ जय भगवान जी से, मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर इमरान साहब से। इमरान साहब, बड़ा यानी कि हैवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है आप लोगों की ओर से आज संगोष्ठी यानी का आयोजन, विचारों का क्या आदान प्रदान हो नहीं पा रहा था क्या? संगोष्ठी का अर्थ यही था कि भाई हमारे समाज के लोगों में आपस में आदान प्रदान विचारों का नहीं हो रहा था। अच्छा। तो एक खुले मंच से जय भगवान जी की पूरी कोशिश रही है, हमारी पूरी टीम की कोशिश रही है, सारे साथियों की, आज़ाद बारबर एसोसिएशन के, मैं उन्हें भी सबको धन्यवाद देता हूँ और आज़ाद बारबर एसोसिएशन के सारे साथियों को कि उन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया, शिव विहार में किया जय भगवान जी के सहयोग से। और इसमें आज समाज के सारे लोगों के सामने आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ। माननीय मंत्री जी, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में आए, वो भी मिशन जय भीम के संरक्षक हैं और मिशन जय भीम का भी मिशन यही है जो हमारे आज़ाद बारबर एसोसिएशन का मिशन है कि भाई समाज के अंदर जो भी कुरीतियाँ हैं, भेदभाव हैं, जो भी इनके साथ जुल्म होता है वो कैसे रोका जाए। वैसे फिर भी डॉक्टर साहब, जैसे आपका संगठन है आज़ाद बारबर एसोसिएशन जी, ये एक बड़ा विचित्र मामला बनता जा रहा है कि आप जो है ना, बजाय बाल काटने वालों की सेवा से ऐसी सेवा में जाते जा रहे हैं जहां बाल काटने वाले अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सेवा तो आपने बाल काटने वालों की करनी थी ना। आज़ाद बारबर एसोसिएशन जो है दिल्ली के बाल काटने वालों का ही संगठन है। जितने भी दिल्ली में सैलून हैं, फुटपाथ पे बैठ के बाल काटने वाले हैं या जो कारीगर हैं बड़े बड़े सैलूनों में पूंजीपतियों के, हम 30 साल से लगभग उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज़ाद बारबर एसोसिएशन को जहाँ भी पता चलता है कि किसी सैलून वाले के ऊपर जुल्म हो रहा, कोई उसके साथ प्रताड़ना हो रही, चाहे वो ग्राहक के जरिए हो या किसी के भी जरिए हो, तो मैं और जय भगवान जी और पूरी टीम के साथ वहाँ ज़रूर पहुँचते हैं और उसकी आवाज़ सरकार तक भी पहुँचाते हैं और ख़ुद भी उसके लिए अड़ते भिड़ते हैं। आगे भी कोई इस तरह के संगोष्ठी का और आयोजन करने का इरादा है? हाँ, अभी बाल काटने वालों के लिए एक सेमिनार का आयोजन 6 सितंबर को हम करने जा रहे हैं आज़ाद बारबर एसोसिएशन के थ्रू। अच्छा। जिसमें बाल काटने का ही स्टेज से शो होगा, जो एक बहुत बड़ा ग्रैंड हेयर शो 2022 उसका हमने नाम रखा। और जिन बाल काटने वालों को हमने 2011 में भारत सरकार के सर्टिफिकेट दिलाए थे, दिल्ली सरकार ने ITI में उनकी ट्रेनिंग कराई थी, उन बच्चों को भी हम उसमें सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे। अच्छा। जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड बच्चे हैं। तो ये भी एक आज़ाद बारबर एसोसिएशन का उनके लिए काम रहा है कि, और आगे भी हमारी लड़ाई है। दिल्ली सरकार ने केश कला बोर्ड को 2019 में दिल्ली सरकार, माननीय अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री, उन्होंने कैबिनेट से पास कर ही दिया। आपको सारा पता ही है और सभी लोगों को आज आपके सामने उन्होंने बता भी दिया कि
ये पेश करा बोर्ड जल्दी ही वजूद में आ जाएगा। चलिए, ये एक डॉक्टर साहब एक सवाल और, मैंने जो देखा इस संगोष्ठी सम्मेलन के अंदर, सैन सलमानी मंचों पर कभी महिलाएं नज़र नहीं आती थीं। ये क्या आप लोगों ने नई परंपरा चालू कर दी है, या मतलब आपको लगता था कि बिछड़ रहे थे आप? नहीं, असल में क्या, ये हमारे समाज की एक पुरानी, हमारा समाज का हिंदुस्तानी परंपरा है कि महिलाएं पहले आगे नहीं आती थी। आज महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं, और ख़ास तौर से हमारा जो ये प्रोफेशन है, पहले हमारा ये पेशेवर ख़ानदानी काम था कि भाई इसको जो हमारे जाति के लोग हैं वही इस काम को करेंगे। अब दूसरे लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और महिलाएं तो अब हमारे समाज की भी आगे आने लगी हैं, और बाकी सभी समाजों की महिलाएं ब्यूटी का काम कर रही हैं, तो हम सबके लिए काम कर रहे हैं। चलिए भाई देखिएगा जरा, मैं दिखा रहा हूँ विजुअल कि महिलाएं बहुत ज़्यादा बुग्गे सुग्गे लेके, फूल माला लेके धनाधन स्वागत करने के लिए स्वागत कर भी रही थी, करवा भी रही थी। मैं इसी संबंध में फिर बात करना चाहूँगा। लड़की है भाई आशना, नेशनल हॉकी प्लेयर है। आशना, काफ़ी सारी महिलाएं थी मंच पर, सब स्वागत कर रहे थे, आपका भी स्वागत हुआ यहाँ पर। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह का सम्मेलन आपने कभी पहले देखा है जहाँ यानी कि महिलाएं व पुरुष एक साथ खड़े हो गए हों? कभी सलमानियों में तो और सैन समाज में होता नहीं था वैसे ही। सर, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पहली बार ही ऐसा हुआ है। आप अभी रिसेंट भी देख सकते हैं कि कितने सारे सब खड़े हुए हैं, उन सब के बीच एक मैं छोटी सी हस्ती हूँ, वो खड़ी हुई हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज ज़रूरत नहीं है कि अगर औरत है या लड़की है तो वो नहीं आगे आएगी। अगर उस पर काबिलियत है और ना भी हो काबिलियत, वो ज़रूर आगे आनी चाहिए। आगे आएगी तो ही हर चीज़ पॉसिबल हो सकता है। काबिल होगी और काबिलियत होगी तो आगे आएगी। साथ ही साथ ये भी एक सवाल आशना के सवाल से जुड़ जाता है कि वाकई में सैन सलमानी समाजों ने बहुत सारे संगठन बनाए, पर अपने संगठनों के माध्यम से महिलाओं को कहीं ना कहीं वंचित रखा, नहीं लाए प्रोग्रामों के अंदर, और बहुत से आंदोलनों के अंदर जो ज़रूरत पड़ती थी महिलाओं की, वो पीछे रह जाया करती थी, और ऐसा लगता था कि सैन व सलमानी समाज में तो महिलाएं हैं ही नहीं, या उनका कोई हक ही नहीं है। बहरहाल आज संगोष्ठी प्रोग्राम के अंदर ये देखने को मिला कि महिलाएं भारी तादाद में यहाँ पहुँची थीं, और साथ ही साथ बयान देते हुए वो अपने मुद्दे भी बता रही थी, और ये भी बात रखी गई कि किस तरह से अगर आज़ाद बाबर एसोसिएशन के बैनर तले प्रोग्राम होता है, उसमें कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार आते हैं, तो किस तरह से मंत्री के सामने अपनी बातें रखी जाएं और मीडिया के सामने किस तरह से अपनी बातें रखी जाएं। तो ये एक देखने में आया पहली बार। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।